हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और बस दिन है बुधवार, अभी पूजा पाठ करके बस मैं उठी हूँ। एज यूजल इस टाइम पे ना सौम्या के पापा है वो ऑफिस निकल चुके रहते हैं अपना टिफ़िन लेके और नाश्ता पानी करके, और यथार्थ तो सुबह चला ही जाता है 6:30 बजे। और अब मैं लगूंगी अपने काम में। मेरा फेवरेट काम है घर को, मतलब बिखरे हुए घर को फटाफट से सेट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आदत मेरी बचपन से है और अभी भी मेरी इवन ये वाली आदत है। मैं मायके जाती हूँ ना, तो कुछ भी मेरे को इधर उधर सामान दिखता है ना, वो एक आदत रहती है ना। ऐसे नहीं कि बस मायके गए तो हाथ बांध के ऐसे बैठ जाते हैं, नहीं। कुछ कुछ समझ में आता है वो करते हैं, कुछ कुछ ऐसे लगता है बिखरा है कुछ है तो उसको मैं मतलब तुरंत उठाती हूँ और सही कर देती हूँ। और बस वही है, जिनकी जो आदत रहती है वो छूटती नहीं है। और यहाँ पे बस ये मेरी शॉपिंग है, मेरी रक्षाबंधन स्पेशल शॉपिंग है। जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो नहीं करूँगी, आज तो मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि 1.5 घंटा से 2 घंटा के भीतर भीतर अपने सारे ही काम मैं कर लूँ। और बस सूजी के चिल्ले, किधर गया मुँह मेरा, हाँ, सूजी के चिल्ले बनाए थे मैंने, तो वो तो हमने खा लिए। यथार्थ लेके गया टिफ़िन में। चेरी है, उसको पराठा सेक के दूंगी चाय के साथ। और बस यहाँ पे दूध गरम रखा था और ये सब्जी अब थोड़ी सी बची थी। कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कौन सी सब्जी बनाए। मेरे पास 2 शिमला रखी थी, एक टमाटर तो खूब सारे थे, एक टमाटर डाल दिया, 2 आलू उसमें मिक्स कर दिए, अच्छी सी सब मतलब सब्जी बन के तैयार हो गई। तो हम ऐसे जुगाड़ करके कुछ अलग डिफरेंट वेरिएशन करके हम कुछ भी नया बना सकते हैं, अच्छी भी लगती है, आप भी ट्राई करना। तो बस किचन साफ करूँगी सबसे पहले। किचन देखती हूँ क्या करती हूँ, जो समझ में आएगा वैसे करूँगी। और बस हॉल को साफ करूँगी। यहाँ पे बस ये चेरी की ही बुक्स है और चेरी का लैपटॉप है। और बस ये आसन वगैरह उठाऊँगी। और बस रूम में है, रूम में चेरी को उठाऊँगी। ये मेरा काम डेली का ही रहता है इस टाइम पे, चेरी को उठाना। इस रूम की चादर भी मुझे वॉश करने डालनी है। और बस इसके पापा के लिए ना ये वाले कपड़े निकाल के रखे थे ऑफिस जाने के लिए, पर आज 14 अगस्त है ना, तो कुछ ऐसा था कि वाइट पहन के आना है। और ये मैं कल गई थी अपनी भजन किटी में, तब पहन के गई थी, तो पसीने सुखाने के लिए एक बार यहाँ रखी थी, इसको फोल्ड करके रख दूंगी। ये कल काम आ जाएगी। कल 15 अगस्त ना, देखती हूँ कल सोसाइटी में नीचे जाऊँगी तो पहन लूँगी। लेकिन ऐसा ही है, उस टाइम पे घर में काम भी रहता है तो जाने का होता ही नहीं है। और 15 अगस्त की बात करें ना, तो स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। स्कूल के दिनों में ना 4 लड्डू लेने के लिए ना कितना हम मतलब करते थे। अच्छा लगता था कि मतलब फटाफट से झंडारोहण होगा और जनगण मन होगा, उसके बाद ना 4 लड्डू मिलेंगे। और यूनिफॉर्म उस दिन स्पेशली वॉश की जाती थी। ऐसे तो हम वॉश की भी पहनते थे, आयरन की भी पहनते थे, लेकिन स्पेशली अच्छे से वॉश करके अच्छे से आयरन की हुई और शूज़ की पॉलिश की हुई। शूज़ के हम डेली पॉलिश नहीं करते थे, उस दिन विशेषकर से ऐसे रहता था कि शूज़ को एकदम चमका लेते थे। ब्लैक कलर के शूज़ होते थे, ऐसे रहता था कि मतलब चेहरा भी दिखने लगे, इस तरह से इसको खूब शाइन करते थे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना अभी बहुत मिस करती हूँ मैं। मुझे बहुत ऐसे लगता है, शहर में क्या हो गया है, बच्चों को बुलाते ही नहीं है। मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी करके रखते हैं लोग, तो सारे बच्चों को नहीं बुलाते हैं, कुछ कुछ सिलेक्टेड बच्चों को बुलाते हैं जो परेड में रहते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी में रहते हैं। यथार्थ का सिलेक्शन हुआ है, वो इस बार जाएगा। और इतने सालों के वेट के बाद ऐसे लग रहा है बच्चों को इस बार बुलाया है। यहाँ पे पता नहीं लड्डू वड्डू देते हैं या नहीं है, हमारे यहाँ देते थे उस टाइम पे, वो भी डालडा घी के रहते थे, वो भी अच्छे लगते थे। तो चलिए, तो हो गई बचपन की बातें, फटाफट से अपनी काम कर लेती हूँ। और यहाँ जी, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट तो करना ही करना है, और प्लीज़ शेयर भी कर देना। और फटाफट से मेरे 10,000 आप करवा दीजिए। बहुत मैं निकट पहुंच चुकी हूं। मुझे ऐसे लगता है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी पाने के लिए। पहले ऐसे किसी को देखती थी, ऐसे लगता था बहुत ईजिली है ये सब चीज़ें मिल जाती है, कुछ भी हो किसी भी फील्ड में हो। नहीं, मेहनत जरूर लगती है। मेहनत के साथ साथ आपके तकदीर भी लगते हैं। सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब अच्छे से होता है, तालमेल बैठता है, तब इंसान सक्सेस होता है। तो चलिए, आप मुझे सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है और आपको मुझे पर विश्वास है। तो अपने कामों को शुरू करती हूँ, अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। तो चलिए, तो बस यहाँ सबसे पहले मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और 1-2 कपड़े ही हैं, ज़्यादा बिखरे हुए कपड़े नहीं हैं, तो उनको फोल्ड करके एक सार
कर दूंगी रूम को। और हम अलमारी को कितना ही बंद रखें लेकिन फ्रंट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग ही जाती है। तो मेरी हैबिट है कि 5-6 दिन से एक बार कपड़ा है, ब्रश है, आगे आगे मतलब अच्छे से कर देती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी लगी रहती है या फिर कोई जाले वाले रहते हैं वो ईजिली हट जाते हैं। बाकी के कपड़े वपड़े सब गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग और रोज़ कपड़ों को बाहर निकाल कर अलमारी की क्लीनिंग करना ईजी नहीं है, मतलब बहुत ही मशक्क़त वाला काम हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखेंगे ना तो डीप क्लीनिंग जैसी मतलब चीज़ों से हम बच पाएंगे। और यहाँ पे वाला ड्रेस है, इसको फोल्ड करके इस वाले बॉक्स में रख दूँगी ऑर्गेनाइज़र में, और बहुत ही सही रहता है इनमें कपड़े। बस ऐसा है कहीं जाना रहता है तो एक बार आयरन आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि बाहर कभी भी जाते ना तो आजकल के फैब्रिक ऐसे हो गए हैं, बहुत जल्दी क्रश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस जो हेडबोर्ड है ना उसके बीच बीच में जो लाइनिंग है, जहाँ डिज़ाइन है, वहाँ पे थोड़े कपड़े से मैंने डस्ट निकाली। और डस्ट लगती है, ऐसा नहीं है लाइन लगती है, क्योंकि कपड़े में काफ़ी डस्ट आई थी। और ब्रश है इसके ऊपर मैंने मार दिया है और वो क्लीन हो गया था। चादर है आज मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि साफ़ सुथरी चादर है, 1 या 2 दिन पहले ही मैंने लगाई थी। तो बस यहाँ पे बस चादर को ब्रश की हेल्प से क्लीन किया और बस अच्छे से इसको टाइट वापस से बिछा दूँगी। तो ये वाला रूम मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और नीट एंड क्लीन रूम मुझे बहुत पसंद है। मेरी डेली हैबिट है कि मतलब उठने के साथ ही मतलब ऐसी कोशिश रहती है फटाफट खाने पीने का काम से निपट जाऊं और फटाफट से घर को अच्छे से सार कर दूं। एक आदत रहती है ना, और शायद खब्बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब इरिटेशन आता है। बिखरा हुआ घर दिखता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन आता है। तो यहाँ पे बस ये वाला रूम अच्छे से सार किया। आ गई थी बच्चों वाले रूम में और सौम्या है जस्ट अभी उठ के निकली है। कर्टेन हटाऊंगी, बहुत अंधेरा अंधेरा होके रखा था रूम में। और आजकल बारिश हमारे यहाँ नहीं हो रही है। आपके यहाँ बारिश है क्या? मतलब आप सोचते होंगे ये वाला क्या क्वेश्चन हुआ, लेकिन यार ऐसा है, मैं काफ़ी लोगों से सुन रही हूँ हमारे यहाँ बारिश है, हमारे यहाँ बारिश है। लेकिन बारिश नहीं होती ना तो श्रावण का महीना बिना बारिश के अच्छा ही नहीं लगता। बहुत अच्छी खासी धूप आती है हमारे यहाँ और मतलब अच्छी खासी गर्मी होके रखी है। और इस वाले रूम की बेडशीट है मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि इसको बिछाए हुए हो गए हैं मुझे 7 से 8 दिन। बुधवार को बिछाई थी मैंने, बुध से बुध, हाँ आज 8वां दिन है। तो ये वाली काफ़ी गंदी हो गई थी बेडशीट और साफ़ सुथरी वाली चादर है इसके ऊपर लगा दी है। और साफ़ सुथरी चादर लगाते हैं तो रूम ज़्यादा सुंदर लगता ही है। और बस खिड़कियाँ वगैरह हैं, इनको मैं कपड़े की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि हमारी जो स्लाइडिंग वगैरह रहती है ना वहाँ पे काफ़ी डस्ट की लेयर सी ना वो जम जाती हैं। और ये स्टडी टेबल है, बच्चों की बुक्स हैं, जहाँ पे इनको रखनी रहती है उनको मैं रख दूँगी। कुछ कपड़े रखे थे पहले दिन के, मतलब उतार के तो मैंने शाम को रख दिए थे। कुछ सूखे थे, कुछ नहीं सूखे थे। जो नहीं सूखे थे उनको चेयर के ऊपर ही मैंने इसे फैला के रखा था, तो वो भी सूख चुके थे। उनको फोल्ड करके एक बार रख दिया। सारा काम जब हो जाएगा अलमारी में उनको रख दूँगी। और ये वाली रूम की जो बेडशीट है वॉशिंग मशीन में लगा दूंगी। और रोज़ के रोज़ कपड़े धो लेते हैं, बहुत सही रहता है। मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि रोज़ के रोज़ मैं कपड़े वॉश कर लूँ। हाँ, एक थर्सडे को और एक संडे और एक छुट्टी वाले दिन ऐसा रहता है कि कपड़े वॉश करते हैं तो आधा पौन घंटा उसमें निकल जाती है। उस चक्कर में बस ऐसा लगता है इससे अच्छा रेस्ट कर लें या फिर फैमिली टाइम है वो आपको स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ बस मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम को एकसार करने के लिए। तो इसमें भी बस कुछ धोने वोने वाला काम तो है नहीं। और इसको अच्छे से झाड़ के वापस अच्छे से टाइट करके रनर को लगा दूंगी। और फिर बस ज़्यादा काम तो नहीं है आज क्लीनिंग में, लेकिन ऐसा है कम मेहनत और कम समय में बहुत सारे काम है हम कर पाते हैं। और अच्छा लगता है घर को एकसार करना, व्यवस्थित करना और बिखरे हुए घर को व्यवस्थित करना एक हमारी कोशिश रहती है। क्योंकि होम मेकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी लोग हैं मुझे बोलते हैं आपका घर साफ़ सुथरा रहता है। थोड़ी ही सी मेहनत है करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत से जब वो रिज़ल्ट मिलता है और मतलब उससे अच्छा लगता है। कहते हैं ना कम मेहनत पे 100% रिज़ल्ट मिल जाता है, तो एक सुकून मिलता है। और जब आपके मन में सुकून होता है तो आपके माइंड में सुकून होता है, आपके माइंड में सुकून होता है और तो बस आपका शरीर है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ दौड़ने लगता है। काफ़ी लोगों का ना सफाई करने का तरीका अलग अलग रहता है और ब्रिलियंट हैक्स भी रहते हैं, काफ़ी टिप्स रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, उनको हम ज़रूर फॉलो करते हैं।
कुछ हमें इंटरनल है मोटिवेट करते हैं अच्छे से कामों को करने के लिए, कुछ ऐसे रहते हैं जो ऊपरा ऊपरी ऐसे तरीके रहते हैं जिनको हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो तरीके सभी लोगों के पास बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम जब तक वो खुद करके नहीं देखते हैं हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा तरीका सही है हमारे लिए। क्योंकि किसी को देखकर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। किसी को देख लिया और अपना काम हो गया ऐसा नहीं होता है। किसी को देखकर हम क्षण भर के लिए मोटिवेट हो पाते हैं, लेकिन जब तक हम उनको अपनी आदतों में शामिल नहीं करेंगे ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे लिविंग रूम के अच्छे से डस्टिंग वगैरह करने के बाद और दोनों रूम की भी हो गई थी, मैं आ गई थी किचन का फर्नीचर अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए। किचन का फर्नीचर अच्छे से मैंने पोंछ दिया था, तो गीला सूखा ही कपड़ा है, इसी से पूरे ही घर का फर्नीचर अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और मेरे रूम की जो डोर है अलमारी के, उसको क्लीन कर दूंगी। और गीले सूखे कपड़े से भी आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ ना कभी करना साफ़, तो मतलब कॉलिन वाली फिनिशिंग आ जाती है। कॉलिन स्प्रे से हम करते हैं ना, वो वाली फिनिशिंग लगभग आ ही जाती है, काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। क्योंकि डेली अलमारी खोलते हैं बंद करते हैं, फिंगरप्रिंट है लग जाते हैं, और जो सभी लोगों को नहीं दिखते हैं, जिनको सफाई की ज़्यादा मतलब हैबिट होती है ना, उन लोगों को ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो बस उनको मैंने क्लीन किया। और डेली जो मेरा मेन गेट है उसको तो क्लीन करना ही करना पड़ता है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट लग जाते हैं, काफ़ी बार खुलता है बंद होता है, तो उसको तो डेली मतलब करना है, मतलब करना ही रहता है। तो यहाँ पे कर्टन्स वगैरह मैंने लगा दी हैं, स्लाइडिंग वगैरह अच्छे से मैंने बंद कर दी है, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि सारी सफाई होने के बाद खिड़की दरवाजे में बंद ही कर लेती हूँ। वॉशिंग मशीन है अच्छे से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन है बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती है। अभी रिसेंटली मेरी मशीन है थोड़ी सी ख़राब हुई थी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, चलते चलते कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है। इसको मैंने पोंछ के अच्छे से रख दिया है। अब जो मेरे मनी प्लांट है ना, उनका मैं पानी चेंज करूँगी। मतलब बारिश में ऐसा था कि 5-6 दिन में बारिश में पानी ना चेंज करो तो चलता है, उसका पानी ठंडा रहता था। लेकिन अब ऐसा है, ये प्लास्टिक की बोतल में है, इनका पानी इतना गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर जड़ों को बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, उससे इनकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, येलो येलो हो जाती हैं। तो यहाँ पे बस मनी प्लांट का सारा ही पानी मैंने चेंज किया। तो कुछ कुछ आदतें हैं, कुछ कुछ हैबिट्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है, मैं आजमाती हूँ। कम समय कम मेहनत में 100% रिजल्ट वाली साफ़ सफाई ब्रिलियंट हैक्स के साथ, और आपको मोटिवेट करने के साथ साथ खुद भी मोटिवेट होती हूँ घर को कामों को करने में। तो यहाँ पे बस मैं रुचि का छोटा सा मेरा क्लीनिंग वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ स्टाइल, रुचिका की लाइफ स्टाइल सेम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।